एक बार ऑफिस कैफेटेरिया में एक इंसिडेंट हुआ। मैं अपना लंच प्लेट ले रही थी। मेरी एक कलीग मेरे पास आकर बैठ गई। उन्होंने मेरा हाथ देखा, यहाँ मेरे पैचेस। उन्होंने सोचा कहीं मुझे ना हो जाए। मैं समझ गई। और ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ था। 13 साल, पता नहीं कितनी बार मैंने ये सब फेस किया। इसलिए आज एक बार और मैं क्लियरली बताना चाहती हूँ, इस सोराइसिस कंटेजियस? क्या ये छूने से फैलता है, हवा से, पानी से, साथ खाना खाने से? आंसर है, पर पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ प्रॉपरली, तभी तो आप समझोगे। चलो शुरू करते हैं। ओके, तो पहले ये समझते हैं कि सोराइसिस है क्या। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। मतलब मेरी बॉडी की इम्यून सिस्टम मेरी ही बॉडी की स्किन सेल्स को जल्दी जल्दी बनाने लगती है। नॉर्मल लोगों में स्किन सेल्स 28 से 30 दिन में रिन्यू होते हैं, पर जिनको सोराइसिस होता है उनके स्किन सेल्स 2 से 3 दिन में रिन्यू हो जाते हैं। जब 3 से 4 दिन में हो जाते हैं तो फिर होता क्या है? होता है स्केलिंग। स्किन पाइल अप होती रहती है, जो कि रेड पैचेस बन जाते हैं। फिर स्केलिंग होती है और कभी कभी उनमें इचिंग भी होती है। ये दिख रहे हैं रेड पैचेस, बट ये दिख रहे हैं, पर ये एक्चुअली में मेरी बॉडी के अंदर का इशू है, मेरे इम्यून सिस्टम का। कंफ्यूजन? किसी वायरस के कारण नहीं, किसी बैक्टीरिया के कारण नहीं। तो सिंपल लॉजिक, जब किसी वायरस के कारण नहीं है, किसी बैक्टीरिया के कारण नहीं है, तो फिर कंटेजियस कैसे हुआ? पर मैं समझाती हूँ कि लोग फिर भी डरते क्यों हैं इससे। क्योंकि ये दिख रहा है, ये पैचेस, ये स्केलिंग, तो नेचुरली एक डर आ जाता है। पर आज मैं मिथ्स क्लियर करती हूँ एक एक करके, ताकि ना उनको डर लगे जिनको सोराइसिस है, और ना उनको जिनको सोराइसिस है उनके साथ में रहते हैं, जिसकी वजह से मेरे जैसे लोगों को अलग फील ना करना पड़े। मिथ नंबर 1, क्या सोराइसिस छूने से फैलता है? रियलिटी बिल्कुल नहीं। मैं रोज अपनी स्किन को छूती हूँ, क्रीम लगाती हूँ, मेडिसिन लगाती हूँ, मम्मी छूती हैं, यश पैर छूता है। 13 साल हो गए, किसी को नहीं हुआ, क्योंकि ये छूने से नहीं फैलता। ये मेरे ब्लड में कोई इन्फेक्शन नहीं है जो ट्रांसफर हो जाए। ये मेरे इम्यून सिस्टम का इशू है, जो सिर्फ मुझे इफेक्ट करेगा। हैंडशेक सेफ, हग सेफ, हाई फाइव सेफ, सब सेफ है 100%। पर अगर छूने से नहीं तो फिर लोग और क्या सोचते हैं? मिथ नंबर 2, टॉवल शेयर करने से, कपड़े शेयर करने से, सेम बर्तन में खाने से फैलता है। ये भी गलत। मेरे घर में मैं सब शेयर करती हूँ। ओके, टॉवल हाइजीन के लिए सबका अलग है, पर सोराइसिस की वजह से नहीं, इट्स जनरल हाइजीन। बर्तन, मैं सेम बर्तन में बहुत बार खाना खाती हूँ। ग्लास, बहुत बार फ्रेंड्स के साथ, सिस्टर्स के साथ, मम्मी के साथ सेम ग्लास में पानी पी लेती हूँ। स्पून तक भी शेयर किया है कभी कभी। फैमिली को, फ्रेंड्स को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सोराइसिस स्किन की ये पैचेस, स्केलिंग से नहीं फैलता। ये बाहर की चीज़ नहीं है जो ट्रांसफ़र हो जाए, ये अंदर का इम्यून रिस्पॉन्स है। तो अगर कोई जिसको सोराइसिस है उसके साथ में खाना खाए, उसकी चीज़ें शेयर करे, तो क्या उसको सोराइसिस नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। ज़ीरो चांसेस हैं कि सोराइसिस साथ में खाना खाने या कुछ भी चीज़ शेयर करने से हो जाए। बट फिर भी लोग डरते क्यों हैं? एक और चीज़ बताती हूँ। मिथ नंबर 3, पास बैठने से फैलता है। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, पर लोग ऐसा सोचते हैं। आई अंडरस्टैंड, दिख रहा है ना, तो लोगों को डर लगेगा ही। पर रियलिटी, सोराइसिस एयरबॉर्न नहीं है, यानी कि सोराइसिस हवा से नहीं फैलता। ये हवा में नहीं फैलता। सेम हवा
एयर ब्रीथ करने से नहीं फैलता, बहुत बार सेम डेस्क पे काम करना पड़ता है, सेम मीटिंग रूम में बैठना पड़ता है, एसी भी चलता है, सेम हवा जो मैं ब्रीथ कर रही हूँ वो सेम उसी हवा में मेरे कलीग्स ब्रीथ करते हैं, पर आज तक किसी को सोराइसिस नहीं हुआ। 13 साल काम करते हुए हो गए और किसी को भी सोराइसिस नहीं हुआ, क्योंकि ये हवा से नहीं फैलता। अगर आपके आसपास कोई है जिसको सोराइसिस है, प्लीज़ डोंट डिस्टेंस योरसेल्फ। उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट की। अब स्विमिंग पूल का क्वेश्चन। मिथ नंबर 4, स्विमिंग पूल। क्या स्विमिंग पूल में पानी से फैल सकता है? ये डर मुझे भी था। इनिशियली मैंने सोचा कि जब मैं स्विमिंग पूल पे जाऊंगी तो मेरी वजह से किसी और को सोराइसिस ना हो जाए, पर बिल्कुल नहीं, सोराइसिस पानी से नहीं फैलता। पूल्स आर सेफ, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए। हाँ, सोराइसिस वालों को पूल में जाने से, क्लोरीन से स्किन इरिटेशन हो सकती है, तो मैं थोड़ा सा केयरफुल रहती हूँ स्विमिंग पूल में जाने से। पर दूसरों को सोराइसिस हो जाए, ये रिस्क 0। तो अगर आप सोराइसिस के साथ स्विमिंग पूल में जाना चाहते हैं तो गो एंजॉय, क्योंकि आपकी वजह से किसी को कुछ नहीं होगा। और अब लास्ट कंफ्यूजन जो सबसे ज़्यादा होता है, मिथ नंबर 5, जेनेटिक्स। और लास्ट कंफ्यूजन, लोग सोचते हैं जेनेटिक्स है तो कंटेजियस होगा। नहीं, जेनेटिक्स होना और कंटेजियस होना बिल्कुल डिफरेंट है। फैमिली में जीन्स के थ्रू सोराइसिस पास हो सकता है। मम्मी पापा में सोराइसिस है तो चांसेस हैं कि बच्चों को भी सोराइसिस हो सकता है। कंटेजियस मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी को सोराइसिस हो जाना, यानी कि हवा से, पानी से, छूने से, साथ बैठने से, कोई भी चीज़ शेयर करने से। तो कंटेजियस और जेनेटिक्स ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं। सोराइसिस जेनेटिक हो सकता है, कंटेजियस बिल्कुल नहीं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जेनेटिक्स से सोराइसिस होना क्या होता है और कंटेजियस होना सोराइसिस क्या होता है। ये कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं, इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। तो अब आप साइंस जान चुके होंगे कि सोराइसिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जो कि आपकी बॉडी के अंदर से है, आपके इम्यून सिस्टम की है, कोई वायरस से नहीं है, कोई बैक्टीरिया से नहीं है। तो ये कभी भी छूने, हवा से, पानी से, साथ में खाना खाने से नहीं फैल सकती है। पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। बहुत पहले की बात है, मुझे याद है एक ऑफिस की पार्टी थी और बुफे लगा हुआ था। सो मैंने भी अपनी प्लेट ली खाना खाने के लिए, सब खाना खा रहे थे। सो मेरे हाथ पे पैचेस थे जो कि यहाँ पर और यहाँ पर काफ़ी विजिबल थे। एक कलीग जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया था, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और अपनी प्लेट को हल्का सा दूसरी तरफ कर लिया। मैंने ये नोटिस कर लिया था। उस दिन मुझे काफ़ी बुरा लगा था, पर अब मैं समझती हूँ, क्योंकि लोग डरते हैं, क्योंकि ये दिखता है। दे आर नॉट अवेयर, उनको पता ही नहीं है कि सोराइसिस क्या है, वो तो सिर्फ देखते हैं और डर जाते हैं। इसलिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ, सिर्फ उनके लिए नहीं जिनको सोराइसिस है, उन सब के लिए जिनके आसपास कोई भी सोराइसिस का पेशेंट है। अगर वो कहीं बाहर भी जाते हैं और कहीं पे वो देखते हैं किसी को कोई पैचेस हैं, कोई स्केलिंग हो रही है, तो वो बिल्कुल भी डरे नहीं, और बल्कि उनको समझ पाएँ जो सोराइसिस के साथ जी रहे हैं। जिनको सोराइसिस है उनको सोसाइटी से दूर ना भागना पड़े। वी आर नॉट कंटेजियस, वी आर जस्ट डीलिंग विद समथिंग, और हम डिज़र्व करते हैं सेम रिस्पेक्ट, सेम हक, सेम ट्रीटमेंट जो सबको मिलता है। चलिए, तो मैं वीडियो की एक समरी कर देती हूँ। सोराइसिस छूने से नहीं फैलता, सोराइसिस साथ खाने से नहीं फैलता, सोराइसिस पास बैठने से नहीं फैलता, सोराइसिस पानी से नहीं फैलता, सोराइसिस हवा से नहीं फैलता। सोराइसिस इज नॉट कंटेजियस। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, जेनेटिक हो सकती है पर कंटेजियस बिल्कुल नहीं। अगर आपके आसपास कोई है जिसको सोराइसिस है, प्लीज़ डोंट अवॉइड देम, डोंट मेक देम फील डिफरेंट, अनटचेबल, बी नॉर्मल, बी सपोर्टिव।
ट्रस्ट मी, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है नॉर्मलसी की। और अगर आप खुद सोरायसिस के साथ जी रहे हैं, डोंट हाइड, डोंट फील अशेम्ड। ये आपकी गलती नहीं है, ये आपको वीक नहीं बनाता। यू आर नॉट डेंजरस, यू आर नॉट कंटेजियस, यू आर जस्ट यू एंड दैट्स इनफ। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करो, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनको ये समझने की ज़रूरत है, चाहे आपको सोरायसिस हो या नहीं। कमेंट्स में बताना। आई एम प्रीटी श्योर जिनको सोरायसिस है कभी ना कभी उन्होंने ये सिचुएशन फेस करी होगी। क्या आपने कोई ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन फेस करी है? तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेट्स टॉक, लेट्स एजुकेट, लेट्स ब्रेक दिस स्टिग्मा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए मेरा चैनल शेड्स ऑफ NS।